एआई का दौर आ रहा है और बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं ऑब्सोलीट होने वाले हैं। बड़ा ज़रूरी है हम बच्चों को वो पढ़ाएं जिसकी आगे डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एआई से बहुत चेंज आएगा। क्या लगता है? कौन कौन से प्रोफेशन, हम तो अपने प्रोफेशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या है, हमारी जगह कोई ना हो जाए, लेकिन ये फैशन में भी, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बड़े कहते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन वाले जो आपके प्रोफेशंस हैं, इमोशनल जहाँ रिक्वायरमेंट है जी इमोशंस की, और ये जिस तरह सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आगे कहते हैं 2032 में नर्सिंग की होगी अब से तब, क्योंकि नर्सिंग वाला काम नहीं कोई कर सकता भाई, उसमें एआई जो है फेल हो जाती है। कोरियोग्राफी, फिर आपके डेंटिस्ट, डॉक्टर, सर्जन ये रह जाएंगे। जो काम आपकी स्किल बेस्ड है ना वो तो एआई नहीं करेगा, लेकिन रिसर्च बेस्ड, वीडियो से रिलेटेड, फोटोग्राफी कह रहे हैं बहुत, वो गड़बड़ हो जाएगी। मार्केटिंग हो गई आपकी, एडवर्टाइजमेंट हो गई, लिखने वाला, सोचने वाला, क्रिएटिविटी वाला काम खत्म। फाइनेंस में बहुत से लोग कम हो जाएंगे और ये सारी चीजें इस तरह बहुत सारे काम एआई करेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी जो खास जो फिक्र की भी बात है कि बहुत सारे डिजाइनर्स जो है अपनी कैंपेन्स में रियल मॉडल्स, फैशन शोज, जिस तरह उनको पहले इन्वॉल्व करते थे कोरियोग्राफर्स, एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होती थी जिनके घर भी चल रहे थे इससे, जिनका प्रोफेशन ही यही था, उनको एंगेज किया जाता था कैंपेन्स के लिए। अब जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कैंपेन्स के साथ फैशन डिजाइनिंग भी ना, कि प्रिंट्स कैसे बनाने, और ये अब बहुत इजी हो गया वो है, भी ना? उनका भी काम गया। तो ये कि फिर ये मॉडल्स कहाँ जाएंगे? फैशन शोज दुनिया भर में जो है इनमें बड़ा डिक्लाइन आया है, और एआई जो है कैंपेन्स चल रही हैं, एआई मॉडल्स, कोरियोग्राफर्स, सारा कुछ, एंड द डिजाइनर सेविंग मनी एंड मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ द कैंपेन। तो इसका क्या फ्यूचर है? मलिया रहमान से हम बात करेंगे, जर्नलिस्ट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मलिया, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, सलाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर बोथ ऑफ यू? जी फाइन, थैंक यू। मलिया जरा बताएं, ये तो बड़ी ड्रॉनी सी सिचुएशन है, ये फैशन शोज और इनका क्या आगे, क्या खत्म? रैंप वॉक्स देखिए, हाँ, नहीं, डायनामिक्स चेंज होंगे और डेफिनेटली मॉडलिंग इंडस्ट्री तो बहुत इफेक्ट होगी, और फोटोग्राफी भी कुछ हद तक इफेक्ट होगी। स्टाइलिस्ट्स की जो एक बिजनेस है वो खत्म हो जाएगी, आप समझे, क्योंकि सब कुछ एआई पे चला जाएगा। लेकिन शायद सब कुछ एआई पे नहीं जाएगा। अगर आप रिसेंटली एक मेंसवेयर ब्रांड है हुमायूं आलमगीर, उन्होंने एक कैंपेन निकाली जिसमें उन्होंने दिखाया कि जैसे कुछ मॉडल्स हैं, मेल मॉडल्स हैं, सब अबू धाबी के डेजर्ट में वॉक कर रहे हैं, और वो डेजर्ट, उधर जो घोड़े भाग रहे थे और जो मॉडल्स थे, जो उनके कपड़े पहने हुए थे, जैकेट्स पहने हुए थे, वो सब एआई था। एंड शुरू में आपको नहीं लगता, फिर कहीं कहीं आपको ऐसी मूवमेंट नजर आती है मॉडल की कि आपको पता चलता है। तो ये जब स्पेशली क्योंकि ये इनकी कैजुअल वेयर ब्रांड था ना, तो कैजुअल कपड़े थे, बहुत बारीक एम्ब्रॉयडरी हमें देखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें बहुत ही लग्जरी फैब्रिक नहीं था, नॉर्मल लिनन फैब्रिक था, तो उसमें तो स्पेशली एआई यूज़ होगा। और ये तो फिर भी हमें पता चला कि एआई यूज़ हुआ। मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में हम बहुत बार ऐसी इमेजेस देख चुके हैं जो एआई जनरेटेड है, बस हमें पता नहीं तो ज्यादा तो कैजुअल का ही आप देखें, अगर आप 60% से तो कैजुअल ही चलता है ना उसकी। तो फिर ये, लेकिन ये कि फैशन शो, और अगर पता भी चल जाए उनका क्या होगा, मॉडल्स का क्या होगा अगर ज्यादा, क्योंकि ये तो सस्ती ही, ये सस्ता काम है, दे विल सेव मनी। तो जो हम मतलब फैशन शोज, मॉडल्स, फोटोग्राफर्स, इनको देखते थे, इनका काम सफर, वेन्यू हायर नहीं करना आपने कोई चीज नहीं, किसी चीज के और ये एक्सपीरियंस ही कुछ और है, महंगा है लेकिन इतना मजे का काम है। तो फिर इसका क्या होगा मलिया? डू यू सी अ डिक्लाइन इन दिस ट्रेंड? देखिए, फैशन शोज तो वैसे ही अब बहुत कम होते हैं, लेकिन फैशन शो को एआई नहीं टेक ओवर कर सकता, इसलिए क्योंकि फैशन शो का सारा पॉइंट ये होता है कि आप देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे फैब्रिक कैसे फॉल कर रहा है, जब वो मॉडल मूव कर रही है तो किस तरह वो गरारा फ्लो कर रहा है उसके साथ, राइट? जो हम ब्राइडल फैशन शोज देखते हैं। सो द थिंग इज कि आई डोंट थिंक फैशन शोज इफेक्ट होंगे। कोविड के जमाने में एक वर्चुअल फैशन वीक हुआ, ट्राई किया गया था, क्योंकि जाहिर है सब घरों पे थे, वो एक्चुअल मॉडल्स थी, लेकिन हमने सिर्फ कंप्यूटर पे देखा था या टीवी पे देखा था वो फैशन शो, वो हमने लाइव नहीं देखा था, वो बिल्कुल इम्पैक्टफुल नहीं रहा था। जो फैशन शो है, जो अब बहुत कम होते हैं, साल के 1 या 2 होते हैं पाकिस्तान में, तो वैसे भी फैशन शोज का क्या बनेगा, पाकिस्तान से तो रेलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं फैशन शो। शायद इतने इफेक्ट ना हो, लेकिन आप सोचें जो हमारे हाई स्ट्रीट ब्रांड्स हैं, हर महीने एक फैशन शूट निकलता है, कभी ईद कैंपेन होती है, कभी स्प्रिंग समर, कभी रमजान कैंपेन, बिल्कुल कलेक्शंस आ रही हैं, राइट? कभी अनस्टिच लॉन होती है, कभी स्टिच थ्रेट होता है, उसके भी वॉल्यूम्स हैं, बड़े आराम अनस्टिच की भी वॉल्यूम है 1 2 3, फिर ईद कलेक्शन, वो जो वॉल्यूम 10 नहीं जी, एग्जैक्टली, राइट? तो उसको तो ब्रांड्स फौरन पैसे बचाएंगे और उसको एआई पे ले जाएंगे। और तरीका ये होता है, मैंने एक डिजाइनर से पूछा, वो कह रहे थे, हुमायूं आलमगीरी थे, वो कह रहे थे कि हम पहले इसे फोटोग्राफ करते हैं ऑन अ रियल पर्सन और ऑन अ मैनिक्विन,
एक्चुअल क्लोथ्स को, और फिर हमारी सॉफ्टवेयर उन कपड़ों को डिजिटाइज कर देती है। देखिए वो तो इतना डवटेल्ड होगा ना, वो तो इतना डवटेल्ड होगा कि बिल्कुल फिट भी ठीक तरीके से होगा और वो अच्छा भी लगेगा। अच्छा मुझे बताएं, सोशल मीडिया की वजह से लोकल ब्रांड्स में काफी ज्यादा लोगों को कोलैबोरेशंस होती हैं और आप लोगों की कैंपेन्स वगैरह करते हैं, तो इस पे भी ऑब्वियसली असर पड़ेगा कि वो भी फिर पैसे क्यों देंगे मॉडल्स को या सेलिब्रिटीज को? सेलिब्रिटीज को पैसे इसलिए देंगे क्योंकि वो सेलिब्रिटीज होंगे तो उन्हें तो देंगे, हाँ मॉडल्स को नहीं देंगे। और आपको पता है पिछले साल एक स्मॉल स्केल ब्रांड ऑनलाइन, और उसमें मुख्तलिफ हमारी टॉप टियर एक्ट्रेसेस फ्रॉम आयशा खान टू इकरा अजीज टू माहिरा खान सब उस ब्रांड को मॉडल कर रही थी। और जब मैंने उन मॉडल्स को, उन एक्ट्रेसेस को कांटेक्ट किया कि आप सबने मिलके ये किया, सबने एक एक जोड़ा पहना, तो उसमें से 6 out of 7 सेट कि ये हम नहीं है, AI से हमारा मिस यूज किया गया है। और हम जी, तो ये देखिए ना, स्मॉल स्केल ब्रांड्स जो होते हैं जो 6 महीने के लिए आते हैं और फिर सेल्स कमा के गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो ये अनएथिकल यूजेज भी करेंगे। क्योंकि कितना आसान है आयशा खान की शक्ल लेके कंप्यूटराइज्ड इमेज के साथ अपने फैब्रिक पे डाल देना और इंस्टाग्राम पे रोल आउट कर देना। नहीं तो उन्होंने इसको बस ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे हम ये थे नहीं, तो उन्होंने कोई सू नहीं किया, कुछ उनको लीगल बिल्कुल एक्शन तो बनता है, लेकिन कितनी देखिए कह तो रहे थे कि हम एक्शन लेंगे, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। और फिर ये लोग गायब हो जाते हैं, इनके भाग जाते हैं, इनके ये कौन थे क्या थे कुछ पता नहीं चलता। रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं होती। देखो पेज तो कोई भी बना सकता है, आप और मैं पेज बना के अभी ब्रांड बना लूं, किसको पकड़ेंगे आप? वही जो मैं बात कर रहा था, तो वो तो आपने सेकंड कर दिया ना उसको, कि सेलिब्रिटीज को भी पैसे फिर वो ज़ाहिर है उनको दिए होंगे पैसे, नहीं दिए नहीं। लेकिन बात सुने, सेलिब्रिटी जो होगी वो कितनी बार ये अलाउ कर लेगी। इस बार शायद उन एक्ट्रेसेस ने कंप्लेन किया हो और इस ब्रांड को बंद करा दिया हो। अगर ये बहुत होने लगा, आई थिंक दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, बात आगे जाएगी। और उसी वक्त वीडियो दे दें कि जी हमारा इस कैंपेन से कोई ताल्लुक नहीं, इमीडिएटली। लेकिन बदनामी होगी ब्रांड्स की। मलिया, अच्छा कपड़ों में भी मैं देख रही हूँ, अच्छा ये मैं बड़े ब्रांड्स की भी मैं बात करूँ तो जो हम उनके देख रहे हैं ना पिक्चर्स, उनके वेबसाइट पे चल रही हैं, कपड़ा वैसा है ही नहीं। जब एक्चुअली देखने जाओ वो फैब्रिक इतना बुरा है, वो पैटर्न कढ़ाई वैसे है ही नहीं। तो ये तो बड़े ब्रांड्स भी बेवकूफ बना रहे हैं विद देयर डिजिटल जो भी साथ में फोटोशॉपिंग कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि बात तो AI की अब ज्यादा हो रही है, लेकिन शायद पिछले 5 साल में हमने बहुत बार ऐसी इमेजेस देखी हो जो फोटोशॉप हुई हुई हो, या कलर उनका ट्वीक करके, एम्ब्रॉयडरी को नीट करके हमें एक ऐसी अपीयरेंस दी हो जो असल में ना हो उसकी। बहुत बार लॉन के कैटलॉग्स होते हैं, उसमें दुपट्टा बहुत लंबा खूबसूरत कहीं लहरा रहा होता है, तो वो कट पेस्ट करके उस दुपट्टे को लंबा किया जाता है। तो एक्चुअली आप तो आर्टिफिशियली ही क्रिएटेड इमेज देख रहे हैं और बहुत सालों से देख रहे हैं। तो इसमें तो कोई मार्जिन है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, हम क्या अडेप्ट कर लेते हैं कि भाई अभी एडवांसमेंट आई है, हमने ये कोर्सेज कर लिया, अडेप्ट कर लिया, तो इसमें तो मुझे कोई मार्जिन लगता ही नहीं है। भाई मॉडल्स क्या अडेप्ट करेंगे जब उन्हें काम ही नहीं, या फिर फोटोग्राफर्स जैसे आपने बात की, तो यहाँ तो मार्जिन ही खत्म हो गया। फिर इसका मतलब है उनके काम का। देखिए जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, वहां पे काम होगा। अगेन ये काम बहुत लिमिटेड है मॉडल्स की। एक्चुअली जो कमाई है हमारी फीमेल मॉडल्स की वो हाई स्ट्रीट है, क्योंकि वो हैं जो हर महीने एक कलेक्शन का शूट करते हैं और लॉन की एक्सपेंसिव कैंपेन्स करते हैं। जो लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे कि फायजा समी या शहला चटूर, रिजवान बेग, ये साल की 2 लग्जरी कलेक्शंस को शूट करेंगे, तो इसमें तो मॉडल्स की ज्यादा अर्निंग नहीं है। बहरहाल जो लग्जरी शूट्स होंगे जहाँ पे बहुत ही हाथ से टकी हुई एक 6 महीने में जो जोड़ा बना होगा उसका शूट होगा, वहां पे वो डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ दैट फैब्रिक नहीं देना चाहेंगे डिजाइनर्स, तो ये बल्कि ये